अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई भी पुरानी खराब 4 वोल्ट की बैटरी है तो 4 वोल्ट बैटरी से कैसे आप 12 वोल्ट की बैटरी बना के उसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो मेरे पास भी एक ऐसी ही टॉर्च से निकली खराब बैटरी है और आज हम इस खराब बैटरी का यूज करके 12 वोल्ट की बैटरी बनाने वाले हैं। और ये बैटरी 4 वोल्ट की है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 वोल्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके को अपनाने के लिए आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी बैटरी पूरे तरीके से डिस्चार्ज है कि नहीं है, खराब है कि नहीं है। अगर आपकी बैटरी चार्ज होगी तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। तो चलिए एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए मल्टीमीटर को हम डीसी 200 वोल्ट पे सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी वोल्टेज को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो बैटरी है बिल्कुल डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब ये बैटरी खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बैटरी से 12 वोल्ट बैटरी बनानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी तो पूरे तरीके से खराब है, इसके सेल वगैरह सब कुछ खराब हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैटरी को काटना पड़ेगा। अब बैटरी को काटने के लिए देखिए यहाँ पे मेरे पास ये ब्लेड है आरी वाला, इसकी मदद से हम बैटरी को यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से हमें काट के पूरा अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बड़ी सावधानी से यहाँ पे इसे काटना है। तो चलिए यहाँ पे भाई हम धीरे धीरे इस तरीके से इसे काट के पूरा अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बैटरी को काटने के बाद बैटरी का अंदर का हिस्सा दिखाई देता है। अब इस बैटरी के अंदर क्या है फ्रेंड, ये इसके सेल हैं जो कि बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इन खराब सेलों को एक एक करके निकाल लेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम नोज प्लायर का यूज करेंगे। इसकी मदद से देखिए यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के हमें इसके सेल को निकालना है। और ये वही सेल है फ्रेंड जिसको मैं अपनी बैटरी रिपेयरिंग की वीडियो में बताता हूँ कि आप अपनी बैटरी के अंदर पानी डालिए, अगर इन सेल के अंदर जान होगी तो ये बैटरी दोबारा से काम करने लग जाएगी। लेकिन ये सेल पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं, तो आप चाहे इसमें पानी डालो या फिर कुछ और करो, ये काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये हमारे बैटरी का एक साइड का सेल है, इसको हम साइड में इस गिलास के अंदर रख देते हैं। इसी तरीके से देखिए दूसरे साइड का सेल है हमारा, इसको भी हम इस तरीके से पकड़ के खींच लेंगे। देखिए बड़े आराम से ये चीज़ें निकल जाती हैं। ये देखिए ये हमारी बैटरी का ये दूसरा सेल है और इसके अंदर छोटे छोटे काफ़ी सारे सेल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको हम साइड में कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ बैटरी का ये खाली बॉक्स बचा हुआ है। और इस बॉक्स के अंदर भी आप देखोगे तो बीच में एक आपको प्लास्टिक की दीवार दिखाई देगी, जिससे ये दोनों बॉक्स हमारे अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारे दो कमरों के बीच में एक दीवार होती है। तो हमें क्या करना है, इसे भी हटा देना है तोड़ के। तो इसे हटाने के लिए हम नोज प्लायर की मदद से इस तरीके से देखिए ऐसे घुमा देंगे इसको। तो ये धीरे धीरे हमारा टूट के अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमें तोड़ तोड़ के बिल्कुल साफ कर लेना है, यानी ये जो बीच की दीवार है इसे हमें तोड़ के एकदम हटा देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी बॉक्स को अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 4 लिथियम आयन बैटरी लेनी है। ये देखिए मेरे पास 4 लिथियम आयन बैटरी है। अब यहाँ पे देखिए इस बैटरी को आपको जोड़ना कैसे है वो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि गलत तरीके से अगर आपने कनेक्शन किया तो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए देखिए ये तो सभी भाइयों को पता होगा कि बैटरी के अंदर ये वाला साइड हमारा प्लस होता है और ये वाला साइड हमारा माइनस होता है। तो अब देख लो इसे जचाना कैसे, उस हिसाब से फिर हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो आप पहली बैटरी लोगे ना, उस पहली बैटरी का जो प्लस है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और माइनस नीचे की तरफ रहेगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो हमारी दूसरी बैटरी लेंगे उसमें हमें उल्टा करना है, यानी बैटरी का जो माइनस है वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, प्लस हमारा नीचे की तरफ रहेगा। और उसके बाद हम तीसरी बैटरी लेंगे, तो तीसरी बैटरी का जो प्लस है वो हमारा फिर से ऊपर की तरफ रहेगा, माइनस नीचे की तरफ रहेगा। और इसी तरीके से जो हमारी चौथी बैटरी है उसमें हम उल्टा कर देंगे, यानी जो हमारा माइनस है वो ऊपर की तरफ रहेगा, प्लस नीचे की तरफ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें बैटरी को रखना है। ये देखिए इस तरीके से आपको बैटरी को ले लेना है। और यहाँ पे बैटरी इधर उधर ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेप लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने चारों बैटरी को टेप लगा के जोड़ दिया है आपस में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इन बैटरी के कनेक्शन करने हैं। तो इन बैटरी के अंदर देखिए कनेक्शन करने में काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो अपने सोल्डिंग आयरन से
अपने बैटरी के ऊपर वायर जोड़ते हैं तो शोल्डर उनका पकड़ नहीं करता। तो देख लो तरीका किस तरीके से आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो क्या है कि पहले से सोल्डिंग हुई है, तो यहाँ पे अगर हम आयरन को रखेंगे सोल्डिंग हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपके पास नई बैटरी आप पहली बार सोल्डिंग कर रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं होगी, सोल्डर की लेयर नहीं पकड़ करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी पतला पेचकस ले लेना है या रेती ले लेनी है। उसके ऊपर देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, ये हमारा कहाँ गया, ये प्लस साइड है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें लेयर को चढ़ाना है, सोल्डिंग करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से रगड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें रगड़ना है। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा निशान पड़ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी अच्छे ब्रांड का फ्लक्स या पेस्ट यूज करना है। मेरे पास फ्लक्स है, तो यहाँ पे हम फ्लक्स को लगाएंगे। और ये देखिए जहाँ पे हमने स्क्रैच किया है सिर्फ वहीं पे हम फ्लक्स को लगा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास कम से कम 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। वैसे तो 25 वाट से भी हो जाता है, लेकिन 60 वाट का रहेगा तो और भी आसान रहेगा। तो 60 वाट का आपको सोल्डरिंग आयरन लेना है। अब यहाँ पे सोल्डरिंग कैसे करनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले अपनी सोल्डर वायर को बिट के ऊपर मेल्ट कराना है, डायरेक्ट यहाँ पे बैटरी के ऊपर आपको सोल्डर नहीं करना, इस तरीके से मेल्ट करा लेना है। ये जैसे कि सोल्डर की लेयर को हमने बिट के ऊपर रखा है। अब उसके बाद देखिए जहाँ पे भी हमने स्क्रैच किया था वहाँ पे इसको हम रखेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से रखना है और इस तरीके से हल्का सा ऐसे कर देना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सोल्डर ने पकड़ बना ली है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको काम करना है, पहले स्क्रैच करना है, फ्लक्स लगाना है, उसके बाद सोल्डर की लेयर को चढ़ाना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कनेक्शन को पूरा अच्छा से देखना है। यहाँ पे जैसे कि हमने प्लस वाले पॉइंट पे सोल्डर की लेयर को चढ़ा दिया। अब उसके बाद हल्का सा फिर से हम फ्लक्स लेंगे और यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे इसे बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे, क्योंकि हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है। तो कनेक्शन को अच्छे से समझ लो। ये देखिए यहाँ पे हमने पहली बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे वायर को जोड़ा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले से हमारी सोल्डर चढ़ी हुई है, तो यहाँ पे हमें वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है बार बार। यहाँ पे हमें लेयर को बार बार रगड़ के चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा हम सोल्डर लेंगे, काम बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो दूसरी बैटरी है, ये वाली वायर हम दूसरी बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बैटरी को पलट लेंगे। ये जो बैटरी है इसको पलट लेंगे। तो इस बैटरी का जो प्लस है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, इस साइड में हमें जोड़ना है इस वाली बैटरी के साथ में। तो ये आप गलती मत कर देना। तो यहाँ पे देखिए अभी सोल्डिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे हमें रगड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे पहली बार हम जब भी सोल्डिंग करते हैं बैटरी पे, तो वहाँ पे आपको रगड़ के पॉइंट बनाना पड़ेगा। इसमें बना हुआ है लेकिन इसमें हमें बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सोल्डर पकड़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर से हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे पहले सोल्डर की लेयर को हम चढ़ा लेते हैं। देखिए हल्का सा हमने सोल्डर बिट के ऊपर लिया। फिर से देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस तरीके से रखना है और इस तरीके से हमें हिला देना है। तो देखिए सोल्डर ने पकड़ बना ली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है। देखिए बिल्कुल छोटा सा वायर का टुकड़ा लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे फ्लक्स लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा देते हैं। और उसके बाद देखते हैं, ये वायर मुझे लग रहा है ज़्यादा छोटी है, इससे बड़ी वायर ले लेते हैं। ये देखिए हम ये वाली वायर ले रहे हैं और इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से जुड़ गया। और उसके बाद ये वाली जो वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना। ये देखिए यहाँ तक हमने कनेक्शन कर दिया। अब उसके बाद देखिए इसको हम ऐसे पलटेंगे तो ये हमारा बैटरी का प्लस आ गया। तो इस प्लस से हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन लेंगे और यहाँ पे इसके साथ में जोड़ेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे फिर से हमें रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार भी सोल्डिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें रगड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम सोल्डर की लेयर को चढ़ा सके। ये देखिए इस तरीके से हमने स्क्रैच डाल दिया। उसके बाद फिर से हल्का सा फ्लक्स दोनों पॉइंट पे। ये मैं तरीका आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे भाई परेशान हो जाते हैं, उनका शोल्डर पकड़ नहीं करता। तो ये देखिए हल्का सा हमने शोल्डर लिया बिट के ऊपर, यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे और ऐसे रगड़ देंगे। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से करेंगे और ऐसे रगड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पकड़ बना ली। अब फिर से हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेते हैं। ये देखिए छोटा सा वायर का टुकड़ा है हमारे पास, इसको हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे इसको। ये यहाँ पे ऐसे हो गया और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ था पॉइंट, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने वायर को जोड़ दिया।
तो यहाँ से हमने इस बैटरी पे वायर जोड़ा है, तो इसको हम सीधा करेंगे तो यहाँ पे हमारा बैटरी का प्लस हो गया और ये बैटरी का माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमें फिर से 2 वायर लेनी है, रेड और ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे हम इस वायर को लेंगे, तो ये रेड वाली वायर सभी को पता ही है, ये हमारी प्लस की होती है। तो यहाँ पे इसे हम बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये हमारा बैटरी का प्लस है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम जोड़ देते हैं। ये हमारी प्लस वाली वायर होगी और ये हमारी माइनस वाली वायर होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो बैटरी का कनेक्शन है फ्रेंड, वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने चारों बैटरी को कैसे जोड़ा है, सीरीज में। ठीक है, अगर आप बैटरी के प्लस प्लस और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देते तो वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता। तो उसमें क्या होता है, बैटरी के एम्पेयर बढ़ते, वोल्टेज आपकी सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे हमने सीरीज में कनेक्शन किया है, तो यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज हैं वो बढ़ गई है और एम्पेयर सेम ही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसे सिंपली इसके अंदर फिट करना है। इसके अंदर हम डाल देंगे इसको, ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है इसके अंदर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हमारी प्लस वाली वायर है, इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो ये हमारी प्लस वाली वायर होगी और ये हमारा माइनस है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बैटरी के प्लस माइनस का भी कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी खाली जगह है, तो बैटरी इधर उधर हिले ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस टाइप से आपको कार्डबोर्ड लेना है और इसको देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके साइड में आपको डाल देना है, ताकि बैटरी हिले डुले ना, एक जगह फिक्स हो जाए। तो ये आपको छोटा छोटा काम अपनी तरफ से कर लेना है। इस तरीके से मोड़ के आपको साइड में इसे फंसाना है। ये देखिए इस तरीके से हम फंसा देंगे ताकि बैटरी हमारी फिक्स हो जाए। आप चाहो तो ग्लू गन भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास ग्लू गन नहीं है, तो मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। और उसके बाद इसको हम इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे बीचों बीच में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे बीचों बीच में डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसकी पैकिंग थी। सेम उसी तरीके से हमें इसको पैक करना है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे चाहो तो आप फेविक्विक डाल के फिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं फेविक्विक नहीं डालूंगा। मेरे पास एक काली टेप है, इसकी मदद से हम इसे अच्छे तरीके से पैक कर देंगे। ये देखिए एक बार हम पैक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम टेस्टिंग भी करेंगे इसकी। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से टेप लगा देनी है, कवर कर देना है टेप लगा के। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से पैकिंग कर लेनी है इसकी। तो 2-3 लेयर चढ़ा दोगे तो ये निकलेगा नहीं और अच्छे से पकड़ बना लेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी ये 12 वोल्ट की बैटरी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले ये जो हमने बैटरी बनाई इसकी वोल्टेज हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को हम DC 20 वोल्ट पे सिलेक्ट करेंगे और चलिए अब यहाँ पे हम बैटरी की वोल्टेज देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बैटरी का प्लस माइनस देख के हमें प्रो को रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15.13 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही होगी, सर आपने तो बोला था 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 15 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इन्वर्टर की भी बैटरी होती है ना, वो फुल चार्ज होने के बाद लगभग 14 साढ़े 14 वोल्ट जाती है। तो ये लिथियम आयन बैटरी है, तो ये 15 वोल्ट तक जाती है। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, आप 12 वोल्ट की सभी चीज़ों को आराम से चला पाओगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरे पास 12 वोल्ट की लाइट है। इस लाइट को सभी लोग पहचानते भी होंगे और यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस लाइट को मैं आपको जला के दिखाता हूँ। बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये लाइट हमारी जलेगी। ये देखिए यहाँ पे फुल रोशनी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस बैटरी से चल रही है ये लाइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास DC 555 मोटर है और इस मोटर को भी सभी लोग जानते होंगे। इसका यूज हम ज़्यादातर फैन बनाने के लिए करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने आगे ये टेप लगा दी है ताकि आपको दिख सके इस वीडियो के अंदर कि ये घूम रही है कि नहीं घूम रही। तो इस तरीके से देखिए हम बैटरी को लगाएंगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी ये 12 वोल्ट की मोटर इस बैटरी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल स्पीड में काम कर रही है।